तो आप क्या कर सकते हो कि इस चक्र को हीलिंग करके आप मनी को डेवलप कर सकते हो। सबसे बड़ी जो हमारी पॉइंट है वो है हार्ट चक्र। आजकल के जो युवाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों की भी अगर हम बात करें स्कूल में, तो वो एडिक्टेड हो रहे हैं मैम नशे की तरफ। नशा ले रहे हैं, कुछ सिगरेट, स्मोकिंग, च्युइंग, इस टाइप की चीजें ले रहे हैं। बहुत छोटी उम्र में बच्चा एक अलग कमरे में सोने लग जाता है और उसके पास टीवी रहता है, कई बार उसके पास सब चीजें, वो सुख सुविधाएं हम उसको दे दे। तो आपने घर के अंदर क्या क्रिएट किया, एक घर क्रिएट कर दिया। जी, अपने बच्चों पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो पेरेंट्स ऐसे भी है कि बच्चे को बोलेंगे नहीं 100% मार्क्स लेकर आने इस बार, प्रेशर डालते हैं कि आपको मैथ्स ही लेनी है, आपको कॉमर्स ही लेना, आपको बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है। प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर बड़े सवाल उठा रहे हैं कि उनकी किडनी नहीं है, मतलब बोल रहे हैं उनकी किडनी है, वो झूठ बोल रहे हैं। एक राधा है, राधा की स्वरूप ही बोल सकते जी, स्वामी प्रेमानंद जी एक राधा का ही स्वरूप है, परमेश्वर का ही वो गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा। लाइव न्यूज 100 के खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट एकदम खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक नए मेहमान, या यूं कहें कि दो नए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ को लेकर, जिसे लेकर आप सभी चिंतित भी रहते हैं, अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर। तो आज हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे कि इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे लाइफ को सक्सेस करें। तो हमारे बीच इस वक्त रिक्की दे मैम जी मौजूद हैं, जो एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे लाइव न्यूज नेट के खास एपिसोड पर। थैंक यू। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हेमलता सूरी मैम। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सीबीएसई की लाइफ स्किल ट्रेनर भी हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं मैम, और पॉस्को के ऊपर भी आप अच्छा काम कर रहे हैं और ट्रेनर भी हैं आप। तो मैम, आपका भी स्वागत करना चाहूँगा हमारे लाइव न्यूज नेट के नए एपिसोड में। मैम, आज जो ये सवाल करना चाहूँगा मैं आपसे, मैम सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूँगा कि रेकी के ऊपर आप काम करते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, तो रेकी क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि रेकी क्या है और क्या 7 चक्रास, क्या है इसका रिलेशन 7 चक्रास से? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। रेकी जो है एक यूनिवर्सल एनर्जी है जी, और ये एनर्जी जो है आपका पूरी यूनिवर्स में फैला हुआ है। जी। ये ईश्वर का एनर्जी है, जिसको हम अगर हम साधना करते हैं, जो लोग जी। साधना करते हैं संत महाऋषि, जी, तो उसको परम ब्रह्म को जैसे जैसे परम ब्रह्म होते हैं, ऐसे ही ईश्वर का एनर्जी है। जी, ठीक है। रेकी जो है आपका, रे मीन्स आपका ब्रह्मांड और जी, की मीन्स ब्रह्मांडीय शक्ति, जी। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक है। ये आप अगर इसका एटूनमेंट ले लेते हैं तो आपकी जीवन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जी, सेकंड थिंग क्या है कि रेकी जो है 7 चक्र के बारे में बता रहे। जी, इसमें इतनी मिरेकल होते हैं जी, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि 7 चक्र का जब हमारी हीलिंग होते हैं, जी। हम हर एक चक्रास का जो धीरे-धीरे बैलेंस होने लगते हैं। जी, जैसे आपका अगर कोई चक्र अगर नेगेटिव होते हैं, जी, तो आपको इंट्यूशन कह देंगे कि ये चक्र आपका नेगेटिव है और ये काम इसलिए आपका हो नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी जो है आपको प्रूफ मिल जाता है इसमें। जी, और इसका एक एग्जांपल है कि जैसे कि आपका मूलाधार चक्र जो है, मूलाधार चक्र में आपका लव, एबंडेंस, मनी, हार्ट मनी, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त कर सकते हो। जी, ठीक है। और अगर नेगेटिव होता है तो आपका मनी इंक्रीज नहीं होगा। जी। ठीक है। और मान सम्मान आपको लोगों से नहीं मिलेगी। ठीक है। और सक्रिय चक्र ऐसा है कि सक्रिय चक्र जब आप जागरूक होते हैं, जैसे एक्टिव अगर होते हैं, लव, जी। रिलेशन और करियर में, दोनों में ही आप सक्सेस पा सकते हो। जी, एंगर और एग्रेसिव ये खत्म हो जाते हैं। जी। सक्रिय चक्र आपको हमेशा हील करता है और लोग सक्रिय चक्र में ही अटैक करते हैं, जी, जैसे ताकि उनका काम ना हो, नेगेटिविटी जी। आजकल तो चल ही रहा है। और इसी तरीके से सोलर प्लेक्स चक्र जो है वो बहुत काम का होते हैं। जी, माँ सरस्वती देवी का स्थान होते हैं। हर एक चक्र का पंखुड़िया होते हैं। 4 और आपका मूलाधार चक्र में जी। पंखुड़िया है। 6 आपका स्वादिष्टान चक्र में है और आपका मणिपुर चक्र में आपका 10 पंखुड़िया है। जी, अगर ये जागरूक हो जाए तो आपका लाइफ में हर एक चीज चेंजेस होने लगते हैं। लेकिन आप भगवान नहीं बनोगे, आपका जी। लाइफ एक बैलेंस क्रिएट होगा। जैसे कि कोई क्रिएटिविटी हो गई, बहुत सारी क्रिएटिविटी ऐसे होते हैं, जी, आप खुद हैरान हो जाओगे। जैसे कि आपका एजुकेशन पे जी। आपका अलग अलग क्रिएटिविटी करने लग जाओगे। डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, किसी जी। आप क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, जी, तो उसमें अलग अलग तरीके से डिफरेंट क्रिएटिविटी आइडियाज आपको आने लगेंगी। जी, सोलर प्लेक्स चक्र इसके लिए होते हैं। जी, और हार्ट चक्र जो है
ये सबसे अलग ही चक्र है, ये जी। मेन चक्र है जो लोगों का जो नेगेटिव इमोशन है इसी से जी। पैदा होते हैं। हार्ट चक्र जब आपका पॉजिटिव होगा जी। तो फिर आपका जो काम करने में बहुत फास्ट होने लग जाएगा। जी। अगर वो नेगेटिव होगा, सबसे पहले देखिए ये समझना जरूरी है कि खुद को आप प्रेम नहीं करोगे। जी। जब खुद को ही प्रेम नहीं करोगे तो दूसरों को कहाँ प्रेम करेंगे? प्रकृति के प्रति आपका प्रेम नहीं होगा। जी। ये हार्ट चक्र में जब आपका आपने देखा होगा कि कोई अगर पर्सन बाहर रहते हैं, जी। हस्बैंड वाइफ भी मान लीजिए, कोई एक जन अगर बाहर रहते हैं जी। तो उसमें अगर अटैचमेंट ज़्यादा है तो हार्ट चक्र का ही ब्लॉकेज ज़्यादा आते हैं। जी। और आपका सिबलिंग है जैसे ब्रदर सिस्टर हो गया जी। तो ज़्यादा या आपका फादर मदर हो गया, कोई जी। भी ज़्यादा अटैचमेंट होगा, किसी का अगर एक्सपायर हो गया तो हार्ट चक्र में ही अटैक होते हैं। जी। तो सबसे बड़ी जो हमारी एग्जाम्पल है आज के समय में, देश की जो राष्ट्रपति है जी। माननीय हमारी जो द्रौपदी द्रौपदी। मुर्मू जी। जो है, उनका केस ऐसा ही था। जी। नहीं तो आज हम उनको जान ही नहीं पाते। जी। उन्होंने उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया? जी। देखिए उनकी हस्बैंड चला गया, उनकी 2 बेटा चला गया, जी। उनका मदर चला गया, ब्रदर चला, सब खत्म। जी। और उस लाइफ जब फिनिश हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, फिर एक नया स्टार्ट होता है। मैं सभी जी। को यही कहती हूँ कि जब एक नेगेटिव होते हैं तो उसके अंदर भी एक पॉजिटिव है। जी। लेकिन उन्होंने अपना जो लक्ष्य है, गोल जी। है, उनको ठीक रखा, उनका इरादा को ठीक रखा उन्होंने। जी। और फिर उन्होंने मतलब हिम्मत नहीं हारा। जी। और इसका एक रीज़न है, हमने सुना है कि वो ओम शांति में जाना आना बहुत था, जी। जहाँ पे उनको मोटिवेट करता था। वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जी। जिससे उनका जीवन बच गया। तो स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई इंसान, नॉर्मल इंसान ऐसे अपनी जिंदगी को मतलब वो कुछ भी कर सकता था। जी। या तो खुद डिप्रेशन में आ जाता, एंजाइटी में आ जाता, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं हो। उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आया जी। कि हिम्मत नहीं हारना है, मजबूती से अपनी चीज़ों को बनाए रखना है। जी। और आज देखिए पूरी भारतवर्ष में जी। वो रोल कर रहा है, जितने भी उनको काम है, सबको एक मदर गाया की तरह सबको वो मतलब डिसीजन सबसे बड़े हाँ, पद पर बैठी हुई हैं हाँ आज। पद पे बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है। हार्ट चक्र इसलिए हार्ट चक्र का हीलिंग होना बहुत, अटैचमेंट इसलिए किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। जी। जैसे अर्जुन जी ने कृष्ण जी ने अर्जुन जी को यही बताया कि जी। कोई भी चीज़ में ज़्यादा अटैचमेंट होना अच्छी बात नहीं है। जी। ज़्यादा अटैचमेंट होगा तो वो चीज़ आपका एक दिन ना एक दिन उसमें आपको नेगेटिव इमोशन होगा ही होगा। बिल्कुल मैम, ठीक है, बिल्कुल। कोई चीज़ अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो जी। ये एक एग्जाम्पल है। और थॉट चक्र आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है जी। वो डेवलपमेंट करते हैं। जी। ठीक है, जैसे कोई सिंगर हो गया और अगर वो सिंगर गाना गा रहे हैं, जी। आप अगर वो थॉट चक्र में अगर कोई नेगेटिविटी होगा तो फिर वो उसका मेलोडी नहीं होगा, बिल्कुल आवाज़। मैम। ठीक है, और एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, उससे उसका एंजाइटी और डिप्रेशन आएगा, वो भी एक ब्लॉकेज है। जी। इसलिए थॉट चक्र का भी हीलिंग करना चाहिए। जी। इसके बाद आते हैं हमारी थर्ड आई चक्र। जी। ठीक है ना, ये हमारे दिव्य दृष्टि को ओपन करना, सिक्स सेंसेस को ओपन करना, पिट्यूटरी ग्लैंड को ओपन करना, ये जी। बहुत बड़ा काम करते हैं। जी। ठीक है, अगर वो इंट्यूशन पावर को हमारी हाई करते हैं। जी। यही आपका मतलब आपका ये थर्ड आई चक्र जो है। जी। ठीक है, तो थर्ड आई चक्र की बात आते हैं क्राउन चक्र। क्राउन चक्र इतना होता है कि एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान होना, वास्तविक ज्ञान होना, मैं जी। कौन हूँ, क्यों आई हूँ। जब सारी चक्र आपका डेवलप होते हैं जी। तो आपको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। जी। सोसाइटी में भी मिलेगी। ठीक है, किसी आप प्रोग्राम पे जा रहे हो वहाँ पे भी मिलेंगी। जी। तो इसलिए हीलिंग जरूरी है आज के टाइम पे, आज की कली युग में हीलिंग की बहुत है। हर एक में घर में हीलर होना चाहिए। जी। और रेकी सीखने की बात, अगर चक्रास हीलिंग करे, फास्ट लेवल भी सीख ले जी। तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकते हैं। जी। तो एक तो उनका मेंटली आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, फिजिकली डिजीज नहीं होगा, नेगेटिव इमोशन नहीं, स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा, माइंड बॉडी सोल एक्टिव और जी। हमेशा बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हीलिंग की बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। तो जी। इसलिए हमने कहा कि ये बहुत मिरेकल करते हैं और लाइफ को मैम प्रोग्रेस कर सकते जी हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम रेकी और साधना में क्या अंतर है? दोनों में बहुत गहरा संबंध है। जी। ठीक है, बहुत ही गहरा संबंध है रेकी और साधना।
आत्म उत्थान और ऊर्जा का जैसे जो है ना वो चेतना का जागरूक होना जी, और आध्यात्मिक विकास होना, ये जी, सारी चीज़ें जो है दोनों का एक दूसरे का पूरक होते हैं। जी। ठीक है? रेकी जो आपका जो है, हुँ, रेकी हमारी मतलब एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो जी, मैंने पहले आपको बताया जी था। मैम। और साधना जो है ये योग, प्राणायाम, ये जो है जैसे जैसे कि तप, जप, जी, साधना, मंत्र चैंटिंग, ये साधना में आ जाते हैं। जी, जिसके द्वारा आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ जाते हैं, चेतना स्तर बढ़ जाते हैं और ब्रह्म से जोड़ जाते हैं। जी, ठीक है? परम ब्रह्म से जोड़ जाना, ये बहुत जी। बड़ी एक वो है हिंस है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पिरिचुअल हुँ, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सबसे पहले हुँ, जो है मेडिटेशन, चैंटिंग, हुँ। और आपने कुछ मौन होके, जैसे गौतम बुद्धा ने मौन होके जी, मेडिटेशन किया, महाअवतार बाबा जी ने ऐसे मौन होके जी, प्रैक्टिस किया, तो हमारी लाइफ में जो है इनर वाइब्रेशन जो है वो राइज़ होने लगते हैं। बिल्कुल मैम। तो रेकी कोई एक टूल्स नहीं है, जी, रेकी एक ईश्वरिक शक्ति है। जी, इस शक्ति को पाने के लिए आपको मतलब बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जी, एक दिन में सब कुछ संभव हो सकते हैं, जी। ठीक है? इसलिए आपको जो जो है रेकी शरीर और मन का हुँ, सफाई करते हैं। और साधना जो है, जी, साधना हमें मतलब ये आत्मा और चेतना का जागरूक करते हैं। जी, ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर जी, जब आप रेकी सीखो, रेकी आत्मा जो है ना हमारी, हुँ, वो आत्मा को, चेतना को जागरूक करना, जी, और साधना जो है वो रेकी स्तर लेवल को एनहांस करना। जी, तो ये दोनों एक दूसरे का परिपूरक है, जी, एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है। तो जी। दोनों ही अपने जीवन में अगर इम्प्लीमेंट करते हुँ। हैं, लाइफ में बहुत सारी मिरेकल आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ी एक एनर्जी है। सच में देखने को हाँ, मिलेंगे। रियली। मैम अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप आरसीआई मैम रजिस्टर्ड भी हैं मैम जी। और काफ़ी चीज़ों में आप काम कर रहे हैं मैम। एजुकेशन के ऊपर आपका पूरा ज़ोर रहता है। स्टार्टिंग से आप एजुकेशन पर ही काम कर रहे हैं। मैम हमने आपकी लाइफ जर्नी का एक छोटा-सा पार्ट देखा कि आप बैंकिंग सेक्टर से थे और आप इस लाइन में मैम कैसे आए? थोड़ा-सा एक बार बताएँ प्लीज़? मैं स्टार्टिंग में एजुकेशन में ही थी। जी, दिल्ली से ग्रेजुएट करके जी, फिर बीएड करके फिर आई। जी, मैंने स्कूल जॉइन किया था, जी, लेकिन वहाँ पे कुछ क्योंकि साइकोलॉजी बहुत अभी भी काफ़ी लोग नहीं जानते, अब जानने लग गए जी, हैं कोविड के बाद से। पर उस समय बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल हो रहा था। मुझे जी, लगा कि इस फील्ड में कुछ होने वाला नहीं है। जी, फिर मैं बैंकिंग सेक्टर में गई, लेकिन एक जो रुझान होता है ना, बचपन से एक अंदर एक एम्पैथी रहती है, संवेदना आती है लोगों को देख के, और आपके अंदर एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है किसी को तकलीफ में देख के उसकी हेल्प करना आप। जी, तो वो हमेशा से बचपन से ये चीज़ थी मेरे अंदर। और स्पेशली बच्चे और एनिमल्स भी अगर मैं ऐड जी, करूँ तो इसमें मेरे बहुत प्रिय रहे। शुरू से मुझे बहुत जी, पसंद आते थे बच्चों के साथ काम करना। जी, तो इसकी वजह से फिर बैंकिंग में ऑलमोस्ट 12-13 साल आई वेंट टिल द मतलब मिडिल मैनेजमेंट तक मैं गई, जी। और भी अच्छा वहाँ पे चल रहा था। बट मुझे समहाउ अंदर से वो एक कॉलिंग सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा थी, था। हाँ, अंदर से कुछ था कि और कुछ करना है। जी, एक दिन अचानक मैंने रिज़ाइन किया और मैं फिर वापस अपनी फील्ड में आई। तब आरसीआई नहीं होता था उस टाइम पे, फिर वापस आके मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में अपने को अपग्रेड किया। जी, तो ये बहुत रिवार्डिंग फील है। जी, वहाँ यू आर पेड वेरी वेल उस प्राइवेट सेक्टर में, बट यहाँ जो रिवॉर्ड है ना, जी, वो प्राइसलेस होता है। जी। मैम आजकल कुछ युवाएँ हैं जी, अ, तैयारी कुछ और कर रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं जी, या किस्मत साथ नहीं दे रही है। जी। तो उनके लिए कुछ मैम मैसेज देना चाहें आप? जैसे कि आपने लाइन चेंज किया, एक बड़े स्तर पर जाके आपने लाइन चेंज किया। अब वो लोग भी कुछ करना चाह रहे हैं मैम लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना? देखिए, हमारे टाइम पे तो ये होता था कि आपको साइंस लेना है, ह्यूमैनिटीज़ जो लेते थे बच्चे, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। जी, मतलब ऑलमोस्ट 25 साल पहले। जी, अभी तो मतलब मैं कहूँगी, मुझे तो कई बार एनवी होती है इन बच्चों के को जी, देख के, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है और ये बड़े काबिल बच्चे हैं। आजकल के युवा बड़े कॉन्फिडेंट हैं कंपैरेटिवली जी, जो हम होते थे। जी, तो उनको अगर शुरू से ही थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है? जी, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मतलब जी, मैं किस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ? क्योंकि आपने देखा है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो आई है जी, 2020 में आई थी, तो उसमें भी हम स्किल, जीवन कौशल, जिसको हम लाइफ स्किल बोलते हैं, और स्किल कौशल किसी भी कार्य को करने की जो कुशलता होती है, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है। जी। उसमें वो बोलते हैं कि आपका
रटा हुआ ज्ञान नहीं चलेगा। रोट मेमोरी जी। बिल्कुल किताबों से बाहर, स्कूल से बाहर जाए जी। और स्किल पे हम काम करें। तो इनको अपने स्किल को देखना है, मैं किस चीज़ पे अच्छा हूँ। जी। अगर मैं बात करने, मुझे बात करना बहुत पसंद है, बचपन से ही मैं थोड़ी टॉकेटिव थी, जी। तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे किसी मंच पे खड़े होकर बोलना चाहिए। जी मैम। शायद मेरी जो अंदर की फीलिंग्स है, बट वो हो नहीं पाया बैंकिंग में। लेकिन हाँ, मैं अक्सर ही ऐसी चीज़ें शुरू कर देती थी जहाँ पे हम बात करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को सुनना, उनको ऑब्जर्व करना। जी। तो इन युवाओं को अपना स्किल पहचानना बहुत ज़रूरी है, जी। किस चीज़ में अच्छे हैं, और टाइम रहते ही उनको चेंज करना। नहीं तो जीवन है ना बहुत कठिन हो जाता है, संघर्षमय हो जाता है, जी। क्योंकि रोज 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 आप उस काम को कर रहे हो जिसको आपको करने में मन नहीं है। जी। और अगर आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो तो डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे और सक्सेस मिलेगी। और आप जिस डेफिनेटली। आप पेमेंट की, जिस सैलरी की आपको ड्रीम रहता है, मतलब सपने में रहती है, जी। तो ज़रूर मिलती है अगर आप अपनी खुशी से उस फील्ड में। अच्छा मैम, रिक्की मैम जो काम कर रही हैं वो भी एजुकेशन पर ही काम कर रहे हैं और आप भी एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, एजुकेशन पर भी आप भी काम कर रहे हैं, ट्रेनर भी हैं आप, सीबीएसई लाइफ ट्रेनर। तो मैम, मैम की जो एक थीम है, जिस थीम के साथ मैम काम कर रही है, वो मॉरल एजुकेशन को लेकर काम कर रही हैं, यानी कि नैतिक शिक्षा। तो आपको क्या लगता है कि मैम सीबीएसई के साथ भी नैतिक शिक्षा जुड़नी चाहिए? जी, वैल्यू एजुकेशन पे हम बहुत काम करते हैं। जी। जैसे मैं सीबीएसई की नेशनल रिसोर्स पर्सन हूँ, तो हम टीचर्स के हमारे पूरे मॉड्यूल्स हैं जिसपे हम वैल्यू एजुकेशन के ऊपर 6-6 घंटे की हम लेते हैं। लाइफ स्किल्स की भी हम लेते हैं। जी। लाइफ स्किल्स में बेसिक लाइफ स्किल्स जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। जी। एडवांस जो एनईपी हमारा बोलता है, न्यू एजुकेशन जो नई शिक्षा नीति है, जी। वो बोलती है कि वो 21 जो लाइफ स्किल्स हैं, 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स जो हैं, उनको बच्चों को हमें सिखाना है। तो अगर बच्चों के अंदर मोरालिटी नहीं होगी, जी। अगर हम उनको वो चीज़ें नहीं देंगे, तो डेफिनेटली लाइफ स्किल्स कहाँ से आएंगे? जी। वो कैसे दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे, सेंसिटिविटी कैसे आएगी, जी। वो ग्रुप में कैसे काम करेंगे, टीम प्लेयर नहीं बन पाएंगे। जी। अगर मैम ने जो कहा मैं उनकी बात को नहीं समझ रही हूँ, जी। मैं उनके दृष्टिकोण में या अपने आप को उस जगह पे रख के नहीं समझ पा रही हूँ, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। आपने अगर देखा है कि आजकल जो अभी कोविड के टाइम पे हमें जी। बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे मिले, बड़े एजुकेटेड लोग थे, बहुत अच्छे से वो पढ़े लिखे थे, जी। लेकिन सिर्फ IQ है वहाँ पे, बिल्कुल। EQ नहीं है, Right. SQ नहीं है। मतलब EQ जो होता है इमोशनल क्वोशंट, जी। सोशल क्वोशंट। मुझे किसी से बात करना नहीं आ रहा है, अपनी बात नहीं रखनी आ रही, जैसे आपने वो थॉट वाला एक चीज़ बोला था। जी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मोरल वैल्यूज़, हमारी नैतिकता बहुत ज़रूरी है। जी। अगर मेरी फैमिली वैल्यूज़, अगर मेरे स्कूल ने मुझे अच्छे वैल्यूज़ दिए हैं, जी। मेरे पास कोई टीचर या घर में मेरे माता पिता उन वैल्यूज़ को दिखाते थे, जी। तो डेफिनेटली हम उनसे बंधे रहेंगे, कहीं ना कहीं हम भटकेंगे नहीं। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है मोरल एजुकेशन जी। में रहना, जो कि आजकल हम वैल्यू एजुकेशन के बिल्कुल। नाम से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। लाइफ स्किल्स भी होता है लाइफ स्किल्स पे होता है मैम। जी। मैम, अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि आजकल देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। लाइक जैसे आजकल मोबाइल, लैपटॉप, ऑफिस से घर गए उसके बाद हम मोबाइल यूज़ करने लगे, लैपटॉप में काम करने लगे, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की तरफ ध्यान ना देने से बच्चे गलत ट्रैक पर जा सकते हैं और वो आगे चल के बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत विचारणीय जी। इशू है, जो कि जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते हैं। जी। बच्चों से कुछ भी आप कभी भी पूछिए, नहीं मम्मा घर पे नहीं थी। और अगर कभी माँ घर पे भी रहती है तो वो मल्टीटास्किंग में बहुत सारे काम वो एक साथ कर रही थी। बच्चा जैसे ही स्कूल से घर आता है, जी। तो हम अक्सर उनको बोलते हैं कि आप सिर्फ ये मत पूछिए, बताओ होमवर्क क्या मिला आज आपको, जी। बताओ आज क्या पढ़ाया मैम ने। आप उनके इमोशनल, उनकी फीलिंग्स पे बात कीजिए, और कैसा लग रहा है, यही होना चाहिए। आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे कल आपकी फ्रेंड से लड़ाई हुई थी, आज हो गया पैचअप, हुआ कि नहीं हुआ, कल मैम ने डांटा था, वो चीज़ हो गई ठीक, मैम से सॉरी बोला आपने। जी। तो हमें बच्चों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन मिसिंग है, क्योंकि टाइम भी ऐसा आ गया है कि दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ता है। जी। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है, एक ये आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया है माता पिता बनने का, जी। तो वो रोल आप ऐसा है कि आप उसके, ये समय नहीं है कि पीछे नहीं भाग सकते, जी। क्योंकि किसी भी तरह के प्रेजेंस आपके प्रेजेंस से बढ़ के नहीं है। जी। क्योंकि आपका प्रेजेंस ही उनके लिए प्रेजेंट है। जी। आपकी तरह भी प्रेजेंस लाइए, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो बहुत ज़्यादा उस तरह के बन जाते हैं कि वो वांट्स पे काम करने लग जाते हैं। जी। उसके अंदर नीड्स वाली जो ज़रूरतमंद होना, जी। ज़रूरत पे कोई चीज़ करने की, वो चीज़ चली जाती है। जी। तो माता पिता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों के साथ चाहे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, पर वो कनेक्शन बनाएं। और गलत आदतों की जो आपने बात करी, वो बहुत जरूरी है। बहुत छोटी उम्र के साथ माता पिता यही सोचते हैं कि
मेरा बच्चा तो घर में है लेकिन हमने उसको एक गैजेट दे दिया है, बिल्कुल। या उसके रूम में टीवी लगा दिया, उसका कमरा ही अलग कर देते हैं बचपन से, और हम उसको सोचते हैं कि बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन ये एक तरह से आप देखिए तो हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। जी। बहुत छोटी उम्र में बच्चा एक अलग कमरे में सोने लग जाता है जी। और उसके पास टीवी रहता है, कई बार उसके पास सब चीजें, वो सुख सुविधाएं हम उसको दे देते हैं। जी। तो आपने घर के अंदर क्या क्रिएट किया, एक घर क्रिएट कर दिया। जी। और उसकी अपनी एक लाइफ हो जाती है, और जब गैजेट्स हैं साथ में तो उसकी वो दुनिया, इस दुनिया से भी निकल के, उस कमरे से भी निकल के कहीं बाहर वो दुनिया बन जाती है। जी। तो हमें हर चीज के लिए मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है। कुछ ईयर्स अगर आप शुरू के 4-5 साल अगर बच्चे के साथ आप वैल्यूज पे आप खुद वही करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी स्ट्रेंथ्स को पहचानें। जी। एक पॉजिटिव पेरेंटिंग हमारी साइकोलॉजी की एक फील्ड है जी। जो इस पे ही काम करती है। एंड मेरा जो बेसिक उद्देश्य जिसके ऊपर मैं मेरा सारा काम जी। बेस करता है वो पॉजिटिव पेरेंटिंग है, क्योंकि आप बच्चे की स्ट्रेंथ्स पहचानिए, जी। उसके साथ काम कीजिए, और उनको गलती करने का पूरा हक है। जी। ये उनका हक है, गलती कर करके ही हम सब बड़े होते हैं। जी। लेकिन हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, जो आपने मतलब गलत रास्ते पे बच्चे ऐसे भी चले जाते हैं कई बार। जी। क्योंकि आपने मुझे, आप एक बच्चे की तरह आके मुझे आपने बताया कि बच्चियां बहुत आती है, कई बार बोलती है कि मैम मैंने आपने अपनी मम्मा को नहीं बताया ये। जी। मैम एक ग्लास टूट गया था तो मम्मा ने इतनी आफत मचाई थी, मम्मा पापा दोनों ने डांटा था मुझे कि उनका बड़ा महंगा ग्लास मैंने तोड़ दिया। जी। अगर मैं ये बात बताऊंगी तो आप सोचिए घर में क्या होगा। एक तो छोटी सी अभी इशू लेके बड़ा इशू। अपने रिएक्शंस को, बच्चा जब आके कोई अपनी गलती साझा करता है, अपनी शेयर करता है कि माँ मेरे से ऐसा हो गया, वो कई बार छोटी छोटी चीजें आपको बताते हैं। जी। आपके रिएक्शंस देख के वो समझ जाते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, और कितनी बार वो स्टोरीज में सुनाते हैं बच्चे आके, अपनी फ्रेंड की बात बताएंगे, तो आप समझ जाइए कि ये एक तरह से वो पर्दे के अंदर छुपी हुई बात वो अपनी बता रहा है। नहीं बता रहा है। हाँ, तो मतलब माता पिता को क्या जरूरत है कि उनके साथ कनेक्शन, जी। बस क्या है कि सुनना है, समझना है, सपोर्ट करना है, ये सबसे बड़ा काम रहता है। हाँ। और आपने डिसाइड किया पेरेंट्स बने हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। जी। अब मैम कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि बच्चे को बोलेंगे नहीं 100% मार्क्स लेकर आने इस बार, प्रेशर डालते हैं कि आपको मैथ्स ही लेनी है, आपको कॉमर्स ही लेना, आपको बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट होता है आर्ट्स में। तो मैम ऐसे में क्या करें, पेरेंट्स क्या करें फिर ऐसे में, कुछ टिप्स दीजिए मैम। इसमें बच्चे का, मैंने जैसे पहले भी बोला, इंटरेस्ट पे जाइए। जी। क्योंकि ऐसे केसेस, जैसे मैं मनोदर्पण हेल्पलाइन पे काम करती हूँ, जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो हेल्पलाइन है, तो उसमें पूरे भारत से कॉल्स आती हैं। जी। उसमें आप सोचिए 60 to 70% कॉल्स इसी में रहती हैं कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में है। अभी जैसे एक दिल्ली के बच्चे का कॉल आता है मेरे पास, मेडिकल कॉलेज में, टॉप मेडिकल कॉलेज में दिल्ली के वो, बट वो जबरदस्ती, वो मुझे अक्सर ये बात बोलता है मुझे आपकी फील्ड में काम करना था। जी। आप सोचिए उसके पास इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, नीट में एक बहुत टॉप रैंकर था वो, जी। और टॉप मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिला, बट उसका दिल वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए। जी। वो रोज वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, जबरदस्ती, बट वो जो उसके अंदर एक रहता है ना कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी सुनी नहीं। जी। आप सोचते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, बच्चे को अच्छी जगह डाल दिया, बट अंदर से वो ग्रजेस आ जाते हैं उसके। बिल्कुल। तो आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि कई बार होता है कि हम, हाँ, डॉक्टर्स की फैमिली है लेकिन बच्चा क्या है, म्यूजिशियन है, मेरे अपनी फैमिली में ऐसा है। ओके। तो, हाँ, तो मतलब दोनों टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं और अच्छे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं हमारे, मतलब मेरे अपनी फैमिली में, बट बच्चा वो अभी स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है मुंबई में, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। अदरवाइज क्या होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन में बच्चा जाता है, और धीरे धीरे करके ये जो मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, ये क्राइसिस कंट्रोल जो होता है ना, उसके अंडर मेरे पास एक कॉल आया था, बिकॉज वो सुसाइडल था। ओके। इट लीड्स टू दैट, या ड्रग्स में चले गए। जी। मैम देखिए, मैम आपसे मेरा एक अगला सवाल होगा कि आजकल ना युवा जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अगर हम दिल्ली के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इम्प्लीमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, हौज खास की अगर हम बात करते हैं, हौज खास के अंदर भी हैं, लक्ष्मी नगर, बहुत सारे एरिया में किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे भी कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं, तो बच्चे वहीं जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनके पेरेंट्स के लिए, और वो कैसे ट्रैक करें अपने बच्चों को? देखिए, एक चीज़ है कि पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मैंने पहले भी आपका पहले एपिसोड में भी बोला था कि जब तक पेरेंट्स सतर्क नहीं होगा तो बच्चे ऐसा करेंगे, कि पेरेंट्स का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं। ठीक है, बच्चे हो सकता है कि अपने बारे में बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई चीज़ जैसे बच्चों को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। जैसे
थोड़ा सा घर में उनको अगर थोड़ा सा फैमिली से प्यार मिल जाए, जैसे मैम ने बोला है, जी। से एक टेबल में बैठ के, जी। ठीक है, एक ही जैसे आप डाइनिंग टेबल में बैठ के जैसे बच्चों का जो इमोशन है, जी। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा समझिए। ऐसा ना कीजिए कि उसको इमोशन को नहीं समझते, अपने रूम में उनको आपने मोबाइल दे दिया, जैसे गैजेट के बारे में बता रहे हैं, जी। आपने सब कुछ उसको दे दिया, ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, अकेले अकेले वो डिप्रेशन एंजाइटी में धीरे धीरे जाने लगते हैं, जी। ठीक है, उनको क्या सही है क्या गलत है उसको पता नहीं है। जैसे हमने होशखास में देखा था, जी। ठीक है, कि छोटे छोटे बच्चे नशा ले रहा है, जी। ठीक है, उसकी XYZ कोई भी कंडीशन हो सकता है, कोई चीज़ का अटैचमेंट हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी कोई बात हो सकता है, या एडुकेशन के लिए मनी नहीं है, जी। और बच्चों के साथ कंपटीशन में आगे जा नहीं पा रहे। कुछ बच्चे एडुकेटेड भी होते हैं, वो भी जाके इसी में ही नशा में जोड़ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को ज़्यादा सोचना चाहिए, पेरेंट्स ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जी। और जितना हम लोग खुद भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे हैं, जितना हम उनको ध्यान रखेंगे, बच्चे ऐसे हरकतों से बच के रहेगा, ये बाहर जाके ऐसा करेंगे ही नहीं वो। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ, जैसे जितनी बच्चे सोचता है कि अकेले बैठ के वहाँ पीने से, वहाँ नशा करने से क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? कुछ भी सॉल्यूशन वहाँ बैठ के नहीं होगा। अगर आपका परिवार हो गया, समाज हो गया, आपको छोड़ दिया, इसका मतलब डिवाइन का कोई ब्लेसिंग भी इसके अंदर है। जी। जो एनर्जी हम कैरी करते हैं, जी। उसको थोड़ा सा सुने, भगवान क्या बोल रहा है कि बेटा तुम इसमें थोड़ा रुक जाओ। कुछ बच्चे तो सुसाइड तक कर लेते हैं। बिल्कुल मैम। मैम अगला सवाल मेरा आपसे होगा मैम जी। कि आजकल लोग ना डिप्रेशन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। जी। और आप एक काउंसलर भी हैं मैम, डिप्रेशन के केसेस भी आप देखते हैं मैम, तो किस तरीके से डिप्रेशन को कम किया जाए मैम? देखिए, स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज़ है ना। जीवन आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, जी। मतलब इतना तेज फास्ट लाइफ में जी। और इतनी ज़्यादा हमारी ज़रूरतें हैं अलग अलग तरह की, हम कई बार बहुत परेशान होते हैं। जी। सबसे बड़ी आजकल बीमारी है ओवर थिंकिंग हो जाती है, बिल्कुल। लोनलीनेस, अकेलापन जो है वो अक्सर हमें खाने को लौटता है, और हर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम है। जी। अगर मैं बच्चों में देखूं, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है वो लोनलीनेस। तो कई बार वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते। जी। तो उसमें ये सिचुएशन हो जाती है कि हम बहुत स्ट्रेस भी लेते हैं, जी। क्योंकि हम फ़ोन में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। जी। क्योंकि एडिक्शन ऑफ स्क्रीन जो है, स्क्रीन एडिक्शन जो एक बहुत बड़ा रीज़न आजकल हो रहा है हमारे टाइम के खत्म होने का। तो टाइम मैनेजमेंट मिसिंग हो रहा है। जी। हमारे रूटीन्स जो है, दिनचर्या जीवन की जो है, उसमें भी गड़बड़ हो गया। जी। क्योंकि वो जो हम लॉकडाउन के टाइम का जो है ना, अभी भी हैंगओवर रह गया है जी। हमारे जी। जी। अंदर। क्योंकि हम वो रूटीन में वापस आने में हमें टाइम लगता है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, हमारे कामों की जो जी। करने की जो वो होती है ना, टाइम मैनेजमेंट होता है, एक हमको अपने टारगेट्स मीट करने का जो जी। वो रहता है, उसमें हम अक्सर मिस आउट करते हैं। फिर हमें क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जी। स्ट्रेस से बनती है एंग्जाइटी, जी। और एंग्जाइटी के जो स्पेल्स हैं वो अक्सर बहुत लंबे टाइम तक जब रहते हैं तो ये ग्रेजुएट हो जाती है डिप्रेशन। जी। क्योंकि डिप्रेशन जो है बहुत कॉमन है। जी। आपको हर 10 आदमी जी। में कम से कम 3 जी। लोगों में आपको डिप्रेशन मिलेगा। जी। वो डिप्रेसिव है, या वो फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, जी। वापस आ रहे हैं। तो ऐसे आपको बहुत मिलेंगे। और सैडली, मतलब बहुत दुख के जी। साथ मुझे ये, मतलब बिल्कुल गर्व नहीं होता है इसमें, क्योंकि हम सबसे लीडिंग कंट्री हैं जिसमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में, और इसीलिए डिप्रेशन की वजह से सुसाइड केसेस बहुत बढ़ जी। गए। इंडिया जो है एक सुसाइड कैपिटल है वर्ल्ड का। जी। और कुछ स्टेट्स इसमें बहुत ज़्यादा, तमिलनाडु को ले लीजिए, जी। काफ़ी ज़्यादा वो नंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जी। क्योंकि आप देखेंगे एकेडमिक प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई है। जी। क्योंकि हम ट्रेडिशनली बहुत एकेडमिकली ओरिएंटेड है, जैसे मैम ने भी बताया। जी। जी। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसमें बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो बच्चे की कार्यकौशल के हिसाब से उसको आपको मार्क्स देना है। जी। उस हिसाब से उसको आपको ग्रेड करना है। जी। उसमें वो भी तरीका है कि हम बच्चा खुद भी अपने को ग्रेड करेगा, जी। फिर उसका फ्रेंड भी ग्रेड करेगा। जब न्यू एजुकेशन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो आप देखेंगे ये शायद कम हो जाएगा। और डिप्रेशन और एंग्जाइटी को हमें कम करने के लिए सबसे बड़ी बात है अपने रूटीन में रहना है, अपने हेल्दी करना, हैबिट्स में जाना है, और आपको एक्सरसाइज बहुत करने की ज़रूरत है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, योगा हो गया, आपका एरोबिक्स हो गया। जी। मतलब थैंकफुली
मुझे लगता है कि लॉकडाउन के टाइम में हमें बहुत कुछ करने को मिला। जी। तो हमें फिजिकल फिटनेस की तरफ अब यंग जनरेशन काफ़ी जा रही है। जी और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य की तरफ हमारी अवेयरनेस आई है। बिल्कुल मैम। हमारी गवर्नमेंट भी अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये यंग पॉपुलेशन है, हमें इनको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। जी मैम। मैम मेरा अगला सवाल होगा कि प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर बड़े सवाल उठा रहे हैं कि उनकी किडनी नहीं है, मतलब बोल रहे हैं उनकी किडनी है, वो झूठ बोल रहे हैं। तो मैम आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? देखिए, लोग तरीके तरीके के बातें करते हैं, हम उसमें नहीं जाते हैं। आप पहले ये समझिए कि संत मतलब क्या है। जी। ये समझ जाएंगे तो किसी को किडनी के बारे में क्वेश्चन आता ही नहीं है। जी संत जो है उस सत्य के मार्ग में, जी ठीक है, आत्मज्ञान, जी। पूरा जीवन ईश्वर के ऊपर समर्पण कर देना, जी ठीक है। हम आत्मा और संत जो है वो परमात्मा, जी और उनके ऊपर एक जन बैठा हुआ है, परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म, जी जो उनकी गाइडेंस से उनको इंट्यूशन पावर मिलते हैं और वो समाज का कल्याण करते हैं, जी ठीक है। तो जो वहां से उनको गाइडेंस मिल रहा है, जी जो बीज उनके द्वारा बोआ जा रहा है जी। संत के द्वारा, वही बीज हमें प्रोवाइड करते हैं, हम समाज को देते हैं, कल्याण का काम करते हैं। तो ना उनका कोई इच्छा होता है, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, मोह, कामना, वासना, अहंकार, अहम, ये सब उनके अंदर खत्म हो जाता है। जी और निस्वार्थ भाव से अनकंडीशनल लव, चाहे वो नेगेटिव इंसान हो चाहे वो पॉजिटिव इंसान जी। हो, वो मार्गदर्शक बनते हैं। जी तो ऐसे में अगर कोई कहते हैं कि उनकी दोनों किडनी खराब है, हम उनके लिए प्रे कर सकते हैं। वो हमारी मार्गदर्शक, वो हमारी भगवान, एक राधा है, राधा की स्वरूप ही बोल सकते हैं। जी स्वामी प्रेमानंद जी एक राधा का ही स्वरूप है। जी परमेश्वर जो परमपिता परमेश्वर का ही वो गाइडेंस फॉलो कर रहा है, जी। परम पिता है, तो उनका गाइडेंस हम फॉलो कर रहे हैं। तो किडनी खराब होने का वहाँ पे बात नहीं है। सत्संग सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं जी वो। जी तो जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पूरी समाज को दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं होता है। जिस हम हमारी जैसे हम जैसे बच्चे उनसे जी। सीखते हैं, जी गुरु हमें सिखाते हैं। अगर कोई सनातनी उनको कुछ बोलते हैं जी तो वो भी सनातनी है, जी वो 100 बार सोचना चाहिए। ये बोलना, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा चीज उनको बोलना चाहिए। जी। और ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग पे ना रहे, समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। तो अब स्वामी जी प्रेमानंद जी एक अलग ही रोल निभा रहे हैं। मैम एक सवाल मुझे आ रहा है अभी कि प्रेमानंद जी जो है पीले कपड़े पहनते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, उनके जो शिष्य हैं वो भी पीले कपड़े पहनते हैं। तो जी। मैम क्या इसका कुछ क्या रहता है कि ये पीले ही कपड़े क्यों पहनते हैं? एक देखिए, पीले कपड़े का जो साइन होते हैं, जी। एक सन का भी साइन होता है। जी और राधा जी को पीला कपड़ा भी बहुत पसंद है, जी ठीक है ना। एक पवित्रता का जो है आकर्षित करते हैं। जी और जिससे कि जो राधा जी को पसंद है जी वही स्वामी प्रेमानंद जी पहनते हैं। वो राधा जी की ही इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है। जी। जो गाइडेंस मिलते हैं, जैसे हम लोग रेकी करते हैं, जी जो हमें गाइडेंस मिलते हैं, जो जी। यूनिवर्स से हमें गाइड करते हैं, जी तो उसी टाइप का चीजें हम करने लग जाते हैं। जी ये रियलिटी में है। जी। तो स्वामी प्रेमानंद जी अगर वो पहन रहे हैं तो वो एक उनकी इंट्यूशन ही उनको कहते हैं कि ये जी। पहनो। लेकिन ये शुभ भी होते हैं, जी। पवित्र होते हैं, जी और एक सान की तरह वर्क करते हैं। और जो भी जाए, सनराइज हो, बिल्कुल उनका मैम, फील वही होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सबको लेके चलना। जी। मैम क्या प्रेगनेंसी में भी महिलाएं रेकी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो अगर रेकी फास्ट लेवल कर जी। लिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बहुत उनके लिए बेनिफिट है। जी। रेकी फास्ट लेवल अगर उन्होंने कर लिया और उसके बाद उन्होंने एफर्मेशन टेक्निक को यूज़ किया, और उसके बाद वो जैसे किसी भी इष्ट देव को अगर मानते हैं जी। तो मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगर उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ भी जी। नहीं किया, तो फिर किसी से गाइडेंस लेके, किसी रेकी मास्टर से जी। वो इस सेम प्रोसेसिंग को करवा सकते हैं। जैसे कि हम हीलिंग करवाएंगे और उनको बता देंगे कि आप हम हील कर रहे हैं आपको, फिर एफर्मेशन टेक्निक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जी और फिर चैंटिंग भी वो अर्ली मॉर्निंग उठ के कर सकते हैं। जी। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जी जो चाहोगे वही पाओगे, मैंने आपको बोला था। तो रेकी भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे कि हमारी ये सुभद्रा जी, जो अभिमन्यु की आपने जी, कहानी जी। सुना होगा। जी
जो सुभद्रा जी जब गर्भवती थे, अभिमन्यु के लिए जो भी उन्होंने साधना किया, जी तो वो रेकी नहीं था, वो साधना था। जी। ठीक है, तो साधना जब उन्होंने किया था, जो भी साधना के जरिए जी जो भी उनको विचार आ रही थी, पॉजिटिव थिंकिंग आ रही थी, जी तो गर्भवती महिला जो होते हैं, जो भी विचार करेगी वो बच्चे पे वो इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ काम होते हैं, मतलब वो जो जी। बेनिफिट होते हैं, वो विचार के साथ अगर चलेंगी। और तो फिर सुभद्रा के साथ भी वही था कि जो आपका नहीं तो जो महाभारत था, महाभारत में उनको वॉरियर बोला जाता है, जी। सबसे एक नंबर बताया जाता है। इसका रीज़न यही है कि प्रेगनेंसी अवस्था में परिवार भी सपोर्ट करना चाहिए, और साथ-साथ जो आप एफर्मेशन टेक्निक इस्तेमाल जी। करेंगे, तो फिर रेकी में बहुत हेल्प होते हैं। जी मैम, शिक्षा के बढ़ते बोझ की वजह से बच्चे जो हैं आजकल तनाव की ओर बढ़ रहे हैं, नकारात्मक नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं बच्चे। मैम इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैम आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात कहा है। जी देखिए, बच्चों को क्या चाहिए? अगर बच्चे खुश रहना पसंद करते जी हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, ठीक है? जी अगर मेंटली स्ट्रेस रहेगा, जी तो बच्चा एजुकेशन को भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी अगर आप हैवी बैग कैरी जी। करते हो, और कोई माउंटेन पे आप चढ़ते हो, जी या कोई पेड़ में अगर चढ़ते हो, तो ऑटोमेटिक आप वहाँ से गिरोगे ही गिरोगे। जी अगर वेट अगर लाइट होते हैं, तो वो जी। जल्दी काम होते हैं। जी ऐसे ही मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि एंशियंट टाइम पे महाभारत में जो है, आपने पंचपांडवों की कहानी सुना हो, जी जी उनका हर किसी का अलग अलग स्किल था, जी ठीक है? और वो वेद शास्त्रों की अलावा भी अपने अपने स्किल को डेवलपमेंट करने में लगे हुए थे। अगर जी मान के चलिए अर्जुन जी को धनुशास्त्र ना सिखा कर सिर्फ वेद शास्त्र में लगाया जाता, क्या जी। धनुर्विद्या में वो एक्सपर्ट होता? कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। धनुर्धर इसलिए उसको बोला जाता है। जी तो इसी तरह से आपका भीम जो है बल और पराक्रम था, गदा में एक्सपर्ट था जी। वो चलाने में। नकुल जो था वो ऐसे तो सुंदर था ही, और जी। भीतर से भी वो सुंदर थे, जी। ठीक है? और चिकित्सा शास्त्रों में वो एक्सपर्ट था। जी अगर उसको ना सिखा के वेद शास्त्र सिखाया जाता, जी तो शायद वो उसमें एक्सपर्ट नहीं होती। जी तो मेरा ये कहना है कि ये बच्चों को बर्डन ना दिया जाए, जिसमें जैसे कि अगर कोई बच्चा एजुकेशन में अच्छा है, स्टडी में अच्छा है, तो एक पर्टिकुलर उनका सब्जेक्ट होना चाहिए, जी तो उसमें वो इंटरेस्ट दे, और उसमें वो आगे जाके इन फ्यूचर जाके मनी डेवलप कर सकते हैं, जी राइट? और दूसरा आपका एक और कर सकते हैं कि जो बच्चे को एजुकेशन में लेकर, जो एजुकेशन है उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं है, जी तो उनको भी ऐसा ना सोचे कि उनको कुछ नहीं आता है, और जबरदस्ती उसमें वो ना प्रेशर दे के भाई तुम्हें यही करना है, जी वो ना ऐसा ना कर। पेरेंट्स करना नहीं चाहिए। आजकल इसी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं। उसका जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, जैसे डांस हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, अगर उसमें वो डेवलप हो रहा है, उसमें अगर इंटरेस्ट है, जी तो उसमें फायदा होता है। जो जी। बच्चे आपका मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा, शांति से काम करेगा, तो स्थिरता आएगा, बिल्कुल मैम है ना? बिल्कुल। और उनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी आएगा, और आगे जाके उसी सब्जेक्ट को लेके, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, जी उसी सब्जेक्ट को लेके मनी को डेवलप कर सकते हैं। तो जी। उसको फोर्स ना किया जाए। इसी से बच्चों को एंजाइटी और डिप्रेशन और होता है। कुछ बच्चे जो नशे में जा रहे हैं, ये जी। भी एक रीजन है। जी नशे में जाने का रीजन भी यही है जी कि उनको प्रेशर दिया जाता है, जी फैमिली का प्यार नहीं मिलना, परिवार जो है सपोर्ट नहीं करना, बिल्कुल मैम, बच्चा बिल्कुल। कुछ करना चाहता है, जी इंजीनियर नहीं पढ़, डॉक्टर नहीं बन पा रहे, अच्छे घर की बच्ची मैं बता रही हूँ, जी पैसा है, सब कुछ है, फैसिलिटी पूरा दिया गया, जी लेकिन जो चीज वो मांग रहे हैं जी वो उनको दिया नहीं जा रहा है। तो वो चीज उसको अगर मिल जाए, वो खुश भी रहेगा। और देखिए, जो जिसमें इंटरेस्ट है, अगर उसको वो चीज दिया जाए, तो अच्छे वो से काम कर उसमें पाए, अच्छे अच्छे से से सीख- डेवलप कर सकते हैं, और मानी को भी डेवलप कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम हो सकते हैं। समाज में ऐसी परिस्थिति ना लाए कि बच्चों को सिर्फ आप इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, इसी में मत करो। सबका अलग अलग क्वालिटी, अलग जी। अलग एनर्जी से सब रहते हैं, सब में क्वालिटी है, जी उसको आप देखिए। मैम, आपको एक मौका मिले किसी से मिलने का, तो वो कौन होगा? हाँ, बहुत ही अच्छे सवाल पूछा है आपने। जी मैं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं एक तो अमिताभ बच्चन से भी मिलना चाहूँगी। जी जो बच्चन जी जो है, जी
और उसके बाद मैं द्रौपदी मुर्मू के साथ और एक बार बैठना चाहूँगी, उनसे उनसे एक इंस्पायर बार पहले होना। मिले हैं आप हाँ, उनसे? एक बार मिली हूँ और जी। एक बार मिलना चाहूँगी, जी। क्योंकि जो लोग इतनी मतलब उनकी जी। लाइफ में इतना स्ट्रगल होने जी। की बाद भी जी। मजबूत जो होते हैं, मजबूती जो हुआ है उनके अंदर, जो एक स्ट्रेंथ आया है, जी, उनकी स्टोरी को दोबारा सुनूं। बिल्कुल। और चाहती हूँ कि जैसे कि अमिताभ बच्चन जो है, पहले उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। जी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से आपका स्टार बन गया। जी। तो उनमें भी बहुत खासियत है कि उनका ऑरा बहुत पावरफुल भी है, इसी वजह फ़िल्मों में से। जाते थे लेकिन उन्हें रोल नहीं मिलता था, हाँ, बाहर कोई निकाल भी देते थे रोल उन्हें, नहीं मिलता उनकी था। आवाज़ की वजह से। हाँ, इसी वजह से। और फिर देखिए, वही इंसान आज पूरी दुनिया, मतलब दुनिया में राज कर रहा है। वो भी अपनी तो आवाज़ की वजह से। और एक चीज़ है, वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जा रहे हैं। जी। द्रौपदी मुर्मू जो है, वो भी ऐसी जो है, हमारी जी। माननीय राष्ट्रपति जो है, जी। उनका भी ऐसे ही हमने देखा है। बिल्कुल मैम। मेरा अगला सवाल ये होगा कि आजकल ना कोई किसी की शर्म नहीं कर रहा। व- बच्चे अपने माँ-बाप की शर्म नहीं कर रहे, अपने हम्म, गुरु की नहीं कर रहे हैं, हम्म, पड़ोसियों की नहीं कर रहे हैं। मैम, इवन अगर देखा जाए ना, हम्म, तो बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है कुछ ये बच्चों बात तो सही है। में। तो ऐसे में क्या, किस नज़रिए से देखते हैं आप? इसके लिए तो पेरेंट्स को ही अलर्ट होना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, मेडिटेशन मैंने आपको बताया भी जी, था। जी। देखिए, क्योंकि जनरेशन ही ऐसा हो गया है, जी। सामने सब कुछ हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। जी। तो ऐसे बच्चे के सामने आप और भी कुछ कहने जाएंगे तो आपके ऊपर ही वो कुछ ना कुछ बोल के चला जाएगा। ऐसा जी। चल ही रहा है। मेरे पास भी बहुत क्लाइंट आते हैं कि जी। मैम, मेरे बच्चों को मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ, जी। और मुझे मतलब एब्यूज करके जाना, या मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ तो जी। समझ नहीं। तो मैं कहती हूँ कि आप खुद क्लेवर बनो, जी। अपने घर के अंदर ही मेडिटेशन स्टार्ट करो। वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी उनका बहुत काम आएगा। जी। और बच्चे जो नेगेटिव है, हम्म। पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना बहुत जी। जरूरी है। आप रेकी फास्ट लेवल सीख लो, जी। या तो आप, मैंने जो आपको टिप्स बताया है, एक टिप्स और मैं और बताऊंगी। जो लोग रेकी भी नहीं सीख रहा है, जी। नॉर्मल जो आजकल की जो लाइफ जी। है, ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ में भी एक हमारी मेडिटेशन है, जी। जो मैं खुद भी करती हूँ। इसको अगर फॉलो करेंगे तो उनकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होने लग जाएगा। जी। जैसे कि ये आपने ओम का तो चैंटिंग आप जी, जानते ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अष्टांग योग में उद्गित करके है, जो उच्चारण करके जी। हम सांस लिया, फिर रुका, फिर छोड़ा, जी। ओम करके हमने उसको छोड़ा, उच्चारण जी। करके। और एक आते हैं प्रणव, जी। ठीक है। प्रणव अगर कर लेते हैं, प्रणव क्या होते हैं, साइलेंट, वो भी ओम का ही स्वरूप है जी। प्रणव। और साइलेंटली अगर इनहेल और एक्सेल करते हैं, जी। सो और हम, जी। ठीक है, वो एक सो, आपने इनहेल और एक्सेल किया, सांस लिया और छोड़ा, और ये चेन की तरह ना जी। घूमता हुआ जाते हैं, राइट। जी। तो अगर उसको आप करते हो, और साथ साथ आपने क्या इसको एक तरफ से अजपा जप बोलते हैं, जी। माला जप की तरह वो काम करते हैं। जी मैम। अगर डेली बेसिस अगर वो भी करने लगे, तो वो जो एनर्जी जो है, जी। एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है, जो यूनिवर्स का जो एनर्जी, उसके साथ मार्ज हो जाना। जी। ठीक है, आपने चैंटिंग किया, तो वो प्रैक्टिस करने से लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब खत्म हो जाए। XYZ सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जी। सबसे बड़ी बात क्या है, आपका इंट्यूशन पावर हाई होने लगता है। जी। आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं। जी। और जब यूनिवर्स गाइड करते हैं, आप एक एक चीजें फॉलो करोगे, बिल्कुल। आप खुद भी शॉक्ड हो जाओगे कि मैंने अभी ये सोचा था, और उसके 10 मिनट बाद मुझे उसका आंसर भी मिल गया। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। जी। और रियलिटी में इतनी कमाल का होते हैं जी। कि आप हर सेकंड में जी। ईश्वर होने का आपको एहसास। महसूस होने लग जाएगा। जी। क्योंकि आपने क्या किया, मार्ज हो गई जी। इन्फिनिट एनर्जी, ये इन्फिनिट साइन है, ठीक है। जी। आपने इंट्यूशन से उनको कनेक्ट कर लिया, जी। ठीक है, वहां से मल्टीपल होके आपके पास वो उड़ जाएगा। जो क्वेश्चन आपके पास है, वो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप कहीं पे बैठे हो, जी। ठीक है, आप डिस्टर्ब हो, एंजाइटी है, या जी। तो कोई भी आप सिचुएशन में हो, जी। आपको आंसर नहीं मिल रहा है, जी। तुरंत आपको आंसर भी मिल जाएगा। इतनी आपका मिरेकल हो जाते हैं। जी। इसलिए सो हम अगर डेली बेसिस बच्चे करे, योगा भी करे, बुजुर्ग भी करे, सभी कर सकते हैं इसको। जी। सो हम कर सकते हैं। तो अगर ये करते हैं तो उनकी लाइफ में डेवलपमेंट होना ही होना है। जी।
बहुत बढ़िया मैम। मैम घर के अंदर ना नेगेटिव एनर्जी रहती है लोगों की, तो वो क्या क्या करें ऐसा कि जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाए? मैं यही कहूँगी कि अ, जो आ, बच्चे जो है जी। अगर घर पे फास्ट लेवल कम से कम जी। कि सीख ले, जी। ये बहुत फायदे देंगे। जी। जब वो फास्ट लेवल सीख लेते हैं ना, तो फिर अटेनमेंट हो जाता है। शक्तिपात होने के बाद चक्रास का ओपन हो जाना, जी। चक्रास जब ओपन हो जाते हैं, उसके बाद अगर वो अर्ली मॉर्निंग उठ के जी। डेली अगर उस एनर्जी को कॉल हम्म। करके अगर चक्रास का हीलिंग करते जी। हैं, और साथ साथ वो एनर्जी जो है ना विजुलाइज और इमेजिन करना पड़ता बिल्कुल है। मैम। पूरी घर में प्रोटेक्शन होता है। 3 लेयर का सिल बनाना होता है। जी। पहला जो बाहर का एक लेयर बनता है, जी। फिर घर के अंदर, फिर घर की मेंबर। डेली प्रैक्टिस में उसको लाना बहुत जरूरी है। अगर जी। डेली प्रैक्टिस में अगर रहेगा, तो फिर जो नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो कहीं का मतलब अब कहीं नहीं रहेगा। सिर्फ फास्ट लेवल करने के बाद ही देखना कैसे कैसे आपका चमत्कार होने लग जाते हैं। जी। तो घर का नेगेटिव एनर्जी एक इस तरीके से भी कर जी। सकते हैं। दूसरा, आप सॉल्ट वाटर जो है घर में हमेशा, जी। ठीक है ना, ऑल्टरनेट डे, जी। एक दिन बाद एक दिन, अब डेली हाँ। आप सॉल्ट वाटर से घर को साफ कीजिए। फर्श को वॉश करना है। हाँ, और घर में कभी कभी जैसे कि कलरफुल एक कलर का बेडशीट लगा दीजिए। जी। घर में तो आपका जो पर्पल कलर का या जी। वाइट कलर का, पिंक कलर का, थोड़ा सा जैसे आपका येलो कलर का, तो ऐसे कलर लगाने से क्या होता है, जो पॉजिटिव जो है ना दिन आपका, एक तो आपने रेकी कर लिया, जी। एक आपने जो सॉल्ट वाटर का भी आपने जी। यूज कर लिया, और तीसरा आपने जो है घर में अपने प्रोटेक्शन सील भी, जो प्रोटेक्शन सील है वो भी आपने लगा लिया, जी। ठीक है ना। तो इससे आपका नेगेटिव एनर्जी रहेगा नहीं, लेकिन डेली प्रैक्टिस में रहे तो कम से कम आपको आधा घंटा इसके लिए डेली बैठना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि भड़काऊ कलर नहीं लगाने, जैसे लाल हो गया, रेड हो गया, लगा सकते हैं, ब्लैक लगा हो गया, सकते हैं। लगा सकते हैं। ब्लैक भी लगाते हैं कोई कोई। अभी उनका अभी क्या, कुछ ज्योतिष विज्ञानी है, ये सब जी। मानते नहीं है, जी। जी। और ब्लैक कलर भी चलते हैं। जी। तो गाइडेंस लेके कर सकते हैं, जी। कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी का अलग अलग एनर्जी होते हैं, जी। उसके हिसाब से कर सकते जी। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप रेकी को लेकर, क्योंकि आप लाइव भी आ रहे हैं आजकल फेसबुक पर और जी। अच्छे काफ़ी कमेंट्स भी मिल हैं। रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? देखिए, रेकी को लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि रेकी हीलिंग होना चाहिए। हर एक घर में हीलिंग बहुत ज़रूरी है, जी। और रेकी हीलिंग से अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जी। XYZ कोई भी कंडीशन में आप रहो, हर कंडीशन में आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन पेशेंस रखना भी पड़ेगा। एंजाइटी डिप्रेशन कभी नहीं होगा। जी। आप रेकी करके देखो, आपका इंट्यूशन पावर हाई होगा, आप जी। मैजिशियन खुद बन सकते हो, और डिसीजन मेकर भी खुद बन सकते हैं। एक पॉजिटिव थॉट, जितना जी। आप पॉजिटिव रहोगे, न्यूट्रल रहोगे, उतनी ही रेकी आपका मतलब सपोर्ट करेगा। जी। मैम लाइव न्यूज़ नेट के व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम? मेरा यही है कि चाहे वो बच्चे हो, जी। चाहे वो युवा हो, हम्म। चाहे वो बुजुर्ग हो, जी। ठीक है। समाज में आज के टाइम पे ये कली फैला हुआ है, इल्यूजन में है। आप लोग जी। इल्यूजन में ना रहें, थोड़ा सा अकेले टाइम पे भी बिताइए। जी। अकेले टाइम पे एलोन रह के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जी। ठीक है। कुछ अच्छे बुक्स पढ़े, जी। है ना, और कुछ आपका आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़े, उससे जी। भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। और रेकी भी एक बार आप जरूर उसका भी स्टडी कर लीजिए, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आत्मा आपका जब आत्मज्ञान जी। होगा, तो फिर सब कुछ, मन और आत्मा हमेशा ठीक रहेगा। आपको समाज में एक मतलब समाज का भी कल्याण होगा, और खुद ठीक रहेंगे तो सबका ही कल्याण है। जी। तो अच्छा है। यही मैम मैं आजकल कलयुग की तरफ चल रहा है, कलयुग ही ये मान के चलिए। न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, टीवी चैनल्स देख लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट काफ़ी चल रहा है। अगर हम बात करें तो भाई बहन के साथ गलत रिलेशन बना रहा है, बेटा माँ के साथ बना रहा है, स्टूडेंट टीचर के साथ बना रहा है। मतलब लोग ना, मतलब कलयुग की तरफ, मतलब सारी हद पार कर दी है लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। इसके बारे में मैम क्या कहना चाहेंगे और क्या अवेयर करना चाहेंगे लोगों को? बहुत दुख की बात है ये, जी। है ना, कि आज के समाज में कोई इमोशन नहीं रहा, रिश्तों को तार तार कर दे रहे हैं लोग। तार कर दिया लोगों जी। ने। तो वही हमें संस्कृति को फॉलो करना पड़ेगा, सनातन संस्कृति को, जी। जिससे हम जो एंशियंट टाइम पे जो जी। चीजें थी उसको दोबारा लाना पड़ेगा। जी। ठीक है, ये हुआ है बाहर की वजह से, बाहरी लोगों ने ही इसको खराब ज्यादा किया है।
जी। तो सबको सीरियस होना पड़ेगा, जी। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, सबको इकट्ठा होके, जी। ठीक है ना, इसके लिए काम करना होगा। कि देखिए आज ऐसा सिचुएशन हो गया कि हमारी संस्कृति का कुछ भी नहीं रहा, जी। सब खत्म, ठीक है ना, इतनी सारी हमारे पास खजाना होते हुए भी जी। उसको फॉलो नहीं कर रहे, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। जी। और जैसे घर में ही रिलेटिव के साथ ही ऐसा जब कंडीशन हो जाता है, जी। तो रिलेशन तो पूरा खत्म तो हो जी। ही गया है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम सब नरक की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल मैम। ना विनाश की ओर जा रहे हैं। देश में कभी शांति होगा ही नहीं। जी। धीरे धीरे ये इसी को ही बोलते हैं कली, जी। राक्षस, जी। है ना। फीलिंग होता तो ऐसा करता नहीं, अपना माँ बेटी, अपना भाई बहन कुछ भी जी। सोचता तो ऐसा होता बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आज आज अगर हो रहा है एक जो है कली के कारण, जी। इस कली को हटाने के लिए तो हम लोग कह रहे हैं कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करो, रेकी सीखो, हीलिंग करो घर में। इससे क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जी है, मैंने बहुत सारा जो क्लाइंट मेरी है, जी। मैंने टिप्स भी दिया है, जी। उन्होंने मुझसे एडवाइस लिया था, तो हमने उनको बताया है जी। ये सब करते रहिए। धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने देखिएगा, धीरे धीरे जो इंसान जो घर में ऐसा कांड कर रहा है जी। वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ज्यादा ही कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा आपको गैप देने, रिजर्व रहना पड़ेगा। जी। और अपना जो आपका जो भी है, जो भी आप काम करते हो घर में, जी। वो जैसे कि बच्चे जो है अपने मेडिटेशन पे लगे, सुबह उठे, जी। तो ये जो नेगेटिव जो चीजें हो रहा है अपने आप हट जाएगा। वो जो इंसान अगर बाहर का है तो जी। अपने आप ही वो चला जाएगा, चाहे वो रिलेटिव ही ना हो जी। तो भी वो चला जाएगा, वो कभी नहीं आएगा। जी। ठीक है, आना भी नहीं चाहिए। अगर आते जी। भी है अच्छे बन के, क्या फायदा। अगर भाई बहन में ही अगर ऐसा कंडीशन होती है जी। तो आने का क्या फायदा। जी। तो समाज में यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इसीलिए हम लोग सीरियस हो गए हैं आज के समाज में कि योग आसन बहुत जरूरी है। रेकी सीखिए और ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर में आने ही मत दीजिए। ये राक्षस है जी। ये कभी सुधरेगा नहीं जी। ये दोबारा आएगा और दोबारा आके फिर से वही कांड करेगा। लेकिन उसको भी हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते, वो इंसान भी अच्छा हो सकते। हमें एफर्मेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा उसके लिए। और एक मैं बताना चाहूंगी, एफर्मेशन जब हम टेक्निक यूज करेंगे ना रेकी के साथ, वो इंसान अगर बुरा है, कुछ कर रहा है, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत फायदेमंद है, इसीलिए हम लोग सीरियस हो गए इस आज के टाइम पे। तो आप जरूर ऐसे चीजों में अभी से ही फॉलो कीजिए और अपनी गोल है, अचीवमेंट है, ये सब में ज्यादा ध्यान दीजिए। और बाहर की लोगों को जो अगर नेगेटिव है उनसे थोड़ा सा दूर हट के अपना जो काम डेली का रूटीन बना लीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कर लीजिए, तो इससे बेटर होने लग जाएगा। मैं से हम तक नैतिक शिक्षा की ओर, मैं से हम तक नैतिक शिक्षा, एक बेहतर समाज की ओर आपकी पहल भी है, टाइटल भी है और इस पर आप काम भी कर रहे हैं। Exactly. क्या लगता है कि आप सक्सेस हो पाएंगी? क्या समाज में बदलाव ला पाएंगी? हाँ बिल्कुल हो पाएंगे। आप सिंगल हैं अभी तो कैसे ला पाएंगी? देखिए जो अभी हमारी यहाँ से मैसेज जा रहा है समाज में, जी। आगे बढ़ेगा। लोग जो अच्छे लोग हैं वो जरूर आएगा, वो लोग भी चाहते हैं, ऐसा मत सोचिए। मैम लोगों को तो मोबाइल में स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना है, आपकी वीडियो कौन देखेगा? हाँ ये बात तो सही कह रहे, लोग वही देखेगा जो अच्छे लोग हैं, वो जरूर देखेगा। आप नेगेटिव लोग को छोड़ दीजिए, अच्छे लोग ही आएगा आपके साथ। नेगेटिव लोग जो कर रहा है उसको रोकने के लिए अच्छे लोग पहले आपके साथ जोड़ेगा और फिर आपसे सजेशन लेगा कि करना क्या है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए जो नेगेटिव काम कर रहा है उसके पीछे हमें भागना है, उसको डांटना है, उसको पुश करना है। आप कुछ नहीं कर सकते उनको। ठीक है, हम अच्छे लोगों के साथ टीम वर्क करके काम को आगे करेंगे, उसके लिए सबको बैठना होगा। ठीक है ना, नेगेटिव लोग करता ही रहेगा, आप वहां जाएगा काम नहीं होगा। आपको शांत होकर अपने दिमाग से काम चलाना पड़ेगा और समाज के लोगों से जो पॉजिटिव लोग अपने पे डिवाइन ही करते हैं वो काम। अगर मैं आपके पास बैठी हूँ, ये भी डिवाइन ने आपके पास बिठाया है कि जो आज कली फैला हुआ है, इस कली के लिए आपको जो है ना पॉडकास्टिंग के द्वारा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों के घर में पहुंचेंगे, कोई ना कोई आगे आएगा ही। बिल्कुल मैम, टाइम लगेगा उनको भी, लेकिन एक टीम जरूर देखिएगा, एक टाइम पे आ जाएगा और वो काम करेगा। हमें जल्दबाजी नहीं है, या ध्यान रखिएगा, हमें जल्दबाजी किसी चीज का नहीं, धीरे धीरे ये हो। लेकिन जो लोग आएगा वो एक
स्ट्रक्चर बनेगा। जी। करना क्या है, चाहे हम छोटे एरिया से स्टार्ट करेंगे, जी। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, चारों तरफ जब बढ़ता जाएगा तो एक दिन सोने का भारत बनेगा, फिर से बन जाएगा। फिर से बनेगा। और मुझे विश्वास भी है जी। कि डिवाइन ने अगर मुझे चुना है जी। इस काम के लिए, तो डेफिनेटली मेरे साथ अच्छे लोग ही आएंगे। जी। और टाइम लगे, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, कोई इशू नहीं। हम लोग लगे रहेंगे इस काम पे, जी। कंटिन्यूसली हम लोग बताते रहेंगे। और मैं ये भी कोशिश करूँगी लाइव फेसबुक पे भी आके जी। इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। मैम, लोग कमेंट करते हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपको, तो कैसा लगता है जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं मैम कमेंट के जरिए? देखिए, अप्रिशिएट करना आजकल कॉमन बात हो गया। जी। ध्यान दीजिएगा, अगर उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जी। अगर अप्रिशिएट करे, और जो मैं बताती हूँ जी। आपका लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से, जी। अगर उसको अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करे, जी। तो मुझे तब अच्छा लगा। वो उसमें अप्रिशिएट तब होते हैं तो अच्छा लगता है। अप्रिशिएट एक होता है कि चलो वाह वाह कर दे, वो नहीं चाहिए। जी। रियलिटी में अप्रिशिएट हो, जी। जो हम रियलिटी में जो बात कर रहे हैं उसमें अप्रिशिएट हो, मैं खुश हो जाऊंगी। जी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने सभी जितने भी लोगों के मन में मिथ्स थे, जितनी भी शंकाएं थी, जो कुछ भी लोग जानना चाहते हैं बेहतर समाज बनाने के लिए, मैम आप लगातार प्रयास कर रही हैं, और ऐसे ही लाइव न्यूज़ 100 पर आपके पॉडकास्ट आते रहते हैं, जिसे लोग बेहद पसंद भी कर रहे हैं, और अब तो लाखों में व्यूज़ आने लगे हैं हमारे चैनल के भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, नए पॉडकास्ट देखने के लिए इस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में रिंकी दे मैम का नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल हैंडल्स के लिंक्स भी हैं, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं।